जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यज्ञ में की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु मंदनाय रब खर प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि जब इंसान अपनी आयु को लेकर आता है तो ये स्त्रियां जो व्रत रखती हैं करवा चौथ का, क्या इससे उम्र को बढ़ाया जा सकता है, आयु को बढ़ाया जा सकता है? आज इस पर हम चर्चा करेंगे। देखो, जब भी किसी का भी इस संसार में आगमन होता है, जन्म होता है, तो उसको विधाता के द्वारा एक निश्चित आयु दी जाती है। वह अपना उम्र लेकर ही संसार में आता है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि करम करीमा लिख रहा, अब कुछ लिखा न होए, मासा घटे न तिल बढ़े, जो सिर फोड़े कोई। यानी उस भगवान ने, उस विधाता ने जो आपके भाग्य में लिख दिया, जो आपको पूंजी दे दी, जो सुख दुख बना दिया, वही आपको मिलना है। उसमें कोई फेर बदल नहीं कर सकता। इस बात को हमें आपको समझना है। तो जब विधाता के लिखे हुए जो विधान है, जो इंसान को दिया जाता है, उसमें रत्ती भर फेर बदल नहीं किया जा सकता। तो ये जो हम जप तप पूजा पाठ नाना प्रकार के उपवास भाई बहन करते हैं, स्त्री पुरुष करते हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या उसका कोई प्रभाव ही पड़ता है? कि सिर्फ एक ऊपर से ही किया जाता है अपने मन को रखने के लिए? महापुरुष समझाते हैं कि जब इंसान को इस संसार में भेजा जाता है तो उसको कुछ बातों की स्वतंत्रता दी जाती है, अधिकार दिया जाता है कि तुम जब इस धरती पे जाओगे, सयाने हो जाओगे, होशदार हो जाओगे, तुम्हें अपने जीवन को कैसे बिताना है, कैसे अपने धर्म कर्म का निर्वाह करना है, ये संतों महात्माओं के पास जाकर, ऋषि मुनियों के पास जाकर उनसे ये शिक्षा लेना पड़ेगा। क्यों कि वो शिक्षा जो है ऋषि मुनि संत महात्मा आपको देंगे, जिससे आपकी आगे की जो गति है, यानी यह संसार जब छोड़ोगे तो उनकी शिक्षा दीक्षा के अनुसार जब आप चलोगे तो आगे आप दुर्गति के पथ पर नहीं जाओगे, आगे आप नरकगामी नहीं होगे, और महात्माओं की शिक्षा दीक्षा से चलकर आप अपने परम लक्ष्य को, परमानंद को, परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। ये स्वतंत्रता दी जाती है। हर इंसान को ये स्वतंत्रता दी गई, और तुम्हारे जीवन में
कुछ दुख आएगा, कुछ सुख आएगा, कुछ लाभ होगा, कुछ हानि होगा, कहीं जस मिलेगा, कहीं अपजस मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जैसा तुमने अपने पूर्व जन्मों में किया है, अच्छा या खराब, तो उसका थोड़ा थोड़ा भाग, पूरा तो नहीं, सब तो भंडार भरा पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें से थोड़ा थोड़ा अंश, कुछ अच्छा का कुछ खराब का, वही दिया जाता है। जिसको ज़्यादा थोड़ा अच्छा दिया गया है उसको ज़्यादा सुख मिल जाता है, जिसको ज़्यादा खराब दिया गया उसको ज़्यादा दुख मिल जाता है। यदि बराबर दुख सुख दोनों मिला कर दिया गया है तो बराबर बराबर दुख सुख मिलता है। लेकिन यह दुख सुख जो भी आता है यह हमारे पूर्व जन्म के कर्म निर्धारण करते हैं। और यहाँ जो हम जब तक पूजा पाठ करते हैं या माताएं बहनें व्रत रखती हैं, ये हमें हमारे अगले जन्म का अच्छी गति हमारी हो उसके लिए सब होता है। और इस संसार में उसके प्रभाव से हम सुखमय जीवन थोड़ा व्यतीत कर सकते हैं। इसका भी प्रभाव होता है कि आप अच्छा कर रहे हो तो कैसे होता है, सूर्य निकलेगा तो उसका प्रकाश तो महसूस ही होता है। अच्छे कर्मों का प्रभाव आपके बुरे कर्मों को दबा देता है, बुरे कर्मों को दबा देता है। जैसे अंधेरा हो जाने पर आपकी अच्छाई बुराई क्या है सब दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन रोशनी आने पर साफ सुथरा सब महसूस होने लगता है। ऐसे ही जब आपकी अच्छाई जागृत हो जाती है, अच्छे कर्म जब तब पूजा पाठ में लग जाते हो, तो आपके अंदर एक आध्यात्मिक चेतना की जागृति होने लगती है। तो वह आध्यात्मिक चेतना की जागृति जो होती है, आत्मिक शक्ति जो प्राप्त होती है, उस शक्ति के प्रभाव से आपके जो प्रारब्ध कर्म में अच्छे बुरे हैं उसको वह जो है प्रभावहीन बनाने लगता है। यानी वो तो आते हैं अच्छे बुरे, लेकिन आपको प्रभावित नहीं कर पाते हैं। आत्मा इतनी बलवान हो जाती है कि दुख सुख को एक समान समझने लगती है। कैसे होता है कि बहुत सारे लोग यदि जहर जरा सा भी जैसे डंक लग गया, बिच्छी ने डंक मार दिया तो जहर चढ़ जाता है। अब वो बहुत तड़पते हैं, बहुत रोते हैं, उनको बहुत पीड़ा होती है, उनका इलाज करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को वही बिच्छी डंक मारती है तो पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। ऐसे ही आत्मिक शक्ति जब प्राप्त हो जाती है तो दुख सुख आने पर भी वह जीव घबराता नहीं, प्रभावहीन ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये नहीं है कि ये चीज़ें नहीं आती हैं, दुख सुख नहीं आएगा, लेकिन वो कोई बदलाव नहीं कर पाता है। यही है जब तक पूजा पाठ करने का, भक्ति करने का भगवान के प्रति, किसी देवी देवताओं के प्रति जो आप भक्ति भाव करते हो, इसका यही प्रभाव होता है कि मतलब आने वाली जो चीज़ें हैं वह आपको बेचैन नहीं कर सकती। आप सहज भाव में उसको स्वीकार कर लेते हो और सहज भाव में उसको बर्दाश्त करके आप उस लक्ष्य को पार कर जाते हो, पार कर जाते हो। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए जो धर्म कर्म पर चलने के लिए शिक्षा दीक्षा दी जाती है आपको दोनों तरफ से फ़ायदा करता है, यहाँ भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। इसलिए अच्छा कर्म हमेशा फलदायी ही होता है और बुरा कर्म हमेशा दुखदायी होता है। यदि आप बुरा ही कर्म करते हो तो बुराई तो आप पहले किए हो, उसका दुख सुख भोगना है। लेकिन यदि यहाँ भी बुरा करते हो तो इसका भी प्रभाव पड़ता है कि आपकी अच्छाई को भी, बुरा तो ही है जो बुरा आपको मिलने वाला, लेकिन जो अच्छाई भी है उसको भी वो दबाने लगता है। आपके पाप कर्म उसको भी दबा देता है, आपकी अच्छाई को भी दबा देता है। तो अच्छाई का भी आप सुख नहीं लेने पाते हो, क्योंकि बुराई उस पर हावी होने लगती है, आपके नए पाप कर्म हावी होने लगते हैं। इसलिए महात्मा, संत, फकीर, ऋषि मुनि, ये जितने भी आते हैं ये सब आपको अच्छे कर्म करने की सलाह देते हैं, अच्छे मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं कि आप अच्छे कर्म करो तो आप
का जीवन सुखमय हो जाएगा। तो महात्मा इस बात समझाते हैं, इसलिए सभी व्रत जो भी बनाए गए हैं इसको जो जैसा करना चाहता है अपना करे और आपको इसका उचित फल ही मिलेगा। इसके अच्छा कर्म का अच्छा ही फल मिलता है। ये नहीं कि सब अच्छे कर्म हैं तो आपको खराब फल देंगे। अच्छे कर्म का अच्छा फल ही मिलता है और ख़राब कर्मों का खराब फल मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म में लगे रहो। अच्छे कर्म में जब तक संत सद्गुरु नहीं मिलते हैं, भगवान को जानने वाले, भगवान के भक्त संत महात्मा नहीं मिलते हैं, तब तक कि जप तप पूजा पाठ व्रत उपवास ये नाना प्रकार के जो अच्छे कर्म हैं ये सब आपको करना चाहिए। इससे कुछ पुण्य इकट्ठा होता है, इससे आपके हृदय की निर्मलता बढ़ती है। तो धीरे धीरे कभी न कभी आपको महात्मा मिल जाते हैं तो भगवान की भक्ति का सच्चा मार्ग बता देते हैं। और जब सच्चा मार्ग बता देते हैं तो आप उस पर लग जाओ। फिर इधर इसको छोड़ दो। अब जब तब पूजा पाठ करना और नाना प्रकार का जो आप कर रहे थे बहुत सारी, अब इसको छोड़कर गुरु के मार्गदर्शन पर चलकर गुरु जो मार्ग बताते हैं अब उस मार्ग पर चलो। कहें जो गुरु मार्ग दे लखाई, गुरु जो रास्ता तुम्हें बता दे जिस रास्ते पर चला देते हैं, तो कहते हैं जो गुरु मार्ग दे लखाई सोई निज कर्म धर्म हुआ भाई। अब तुम्हारा धर्म क्या हुआ? अब गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर, उस रास्ते पर चलकर अपने जीवन का निर्वाह करना ही, यही तुम्हारा धर्म भी बन जाता है, यही तुम्हारा कर्म भी बन जाता है। लेकिन जब तक गुरु नहीं मिलते हैं, संत महात्मा नहीं तुमको मिलते हैं, तब तक यह दुनिया में लौकिक जगत में जो भी ऋषि मुनियों के द्वारा और शास्त्र ग्रंथ पुराणों के द्वारा जो भी आपको धर्म कर्म की शिक्षा दी जाती है, आप उसके अनुसार आप अपने अच्छे आचरण का निर्वाह करते हुए, अच्छे आचरण को उतारते हुए वो जप तप पूजा पाठ नाना प्रकार के व्रत उपवास आप कर सकते हो। इसका आपको उचित फल, अच्छा फल ही मिलेगा और इससे भी आपके जीवन सुख में बीतेगा। लेकिन जब महात्मा मिल जाए, संत मिल जाते हैं और वो जब मार्ग बता देते हैं सच्चा प्रभु से, क्योंकि वो प्रभु से मिले होते हैं, तो प्रभु से मिलने वाला जब कोई महात्मा मिल जाता है तो फिर आपकी सारी चीज़ें गुड़िया गुड़वा का खेल हो जाती है। अब इसको आपको छोड़ देना चाहिए और उस गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, मार्ग पर चलना चाहिए। इसलिए कहा कि गुड़िया गुड़वा सूप सुपलिया तज दे बुद्धि लड़कैयाँ खेलन की, करो जतन सखी साएं मेरा। आप जतन करो परमात्मा से मिलने की, क्योंकि परमात्मा से मिलने का मार्ग मिल चुका है। ये गुड़िया गुड़वा का खेल तो वही परमात्मा से मिलने के लिए हम कर रहे थे, पति से मिलने के लिए गुड़िया गुड़वा का खेल हम कर रहे थे। लेकिन जब शादी विवाह हो जाता लड़की का तो ये गुड़िया गुड़वा का खेल ख़त्म हो जाता। आप सच्चों में वह अपने ससुराल चली जाती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती। इसी तरीके से जब संत महात्मा मिल जाते हैं तो ये गुड़िया गुड़वा का खेल समाप्त हो जाता है और महात्माओं के द्वारा जो शिक्षा दीक्षा मिलती है उसी मार्ग पर आपको चलना होता है, उसी मार्ग पर चलना होता है। यही पतिव्रत धर्म कहलाता है। आप पतिव्रत धर्म यही है कि अब हम जो है उस एक के बन गए, यानी उस सद्गुरु के बन गए, उसके मालिक के बन गए। अब वो जो मार्ग हमको बताएगा, जैसा हमको कहेगा, हम वही चलेंगे। अब दुनियावी बात हमारे ऊपर लागू नहीं होती। अब हमें गुरु के द्वारा दिशा निर्देश जो भी मिलता है हम उसी के आदेश के अनुसार, गुरु के आदेश के अनुसार ही अपने जीवन को हम ढालने लगते हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए हमें आपको जो है संतों महात्माओं के पास जाकर उनसे प्रभु से मिलने का मार्ग लेकर भजन भाव में लगना चाहिए, भक्ति भाव करना चाहिए। ये अपना धर्म कर्म होता है और इससे क्या होगा, आपका लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा।